भारतीय जनता अनुसूचित जनजाति मोर्चे की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किए हैं। भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का उद्घाटन है, क्या चर्चा होगी, क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन है और एसटी क्षेत्र में हम लोग काम करने के लिए हमारा अनुसूचित जनजाति मोर्चे के माध्यम से हमारा बड़े लगभग 45-46 क्षेत्रों में हमारे संगठन का काम है। आज 2 दिवसीय अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक प्रारंभ हुई है। बैठक का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी के द्वारा हुआ है और अपने काम का विस्तार, अपने संगठनात्मक विषय और हमारी सरकारों के, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किए हैं उन कामों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और 2047 तक जो देश में हमारे शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग मनाएंगे, उससे पहले समाज में अलग अलग वर्गों की भूमिका, उन सारे विषयों पर चर्चा, जनजातीय क्षेत्र की भूमिका, उस पर कार्य समिति करेगी। नगर निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव पर हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे विषय हैं चुनाव के, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे नगर निकाय चुनाव हो, उन सारे विषयों पर, संगठनात्मक विषयों पर और हमारी सरकार के काम, सारे विषयों पर चर्चा करें। समाजवादी पार्टी आलू की खरीद फरोख्त पर सवाल उठा रही है कि उत्पादन में कमी है। सच ट्वीट करके अखिलेश यादव और सुखपाल यादव बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपने एक राजनीतिक हित के लिए, एजेंडे के लिए राजनीति की है। हमारी सरकार, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, किसानों के विकास के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और निश्चित रूप से जो भी बेहतर कदम सरकार उठाएगी उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सर, पिछला बार आयोग की जो रिपोर्ट सौंपने के लिए सदस्य पहुंचे थे, उनमें जूते पहनने पर सवाल उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि बाकी सदस्य जो सीएम के साथ मौजूद हैं वो जूते पहन के गए हैं, जो आयोग के सदस्य हैं वो जूते में नहीं हैं। अब मैंने वो फोटो देखा नहीं है, लेकिन मेरा ये निवेदन है समाजवादी पार्टी से कि इन सब विषयों में किसी की व्यक्तिगत आस्था निष्ठा हो सकती है, अब इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, ये व्यक्तिगत निजी विषय हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो रिपोर्ट सरकार को दी है, सरकार ने उसको रिपोर्ट को स्वीकार करके और हम सरकार निकाय चुनाव में की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सरकार को उसमें आरक्षण करना है, नियमानुसार जो भी आरक्षण है संविधान में प्रदत्त, और आरक्षण के बाद इलेक्शन कमीशन को अधिसूचना जारी करनी है। और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अपने जो हमारी प्रक्रिया है, हमारे संगठनात्मक काम और टिकट प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके हम लोग चुनाव में जाएंगे। और निश्चित रूप से हमारी सरकारों ने जो काम नगर निकायों के माध्यम से किए हैं, नगर निकाय उनको सबको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, चाहे स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट हों, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, चाहे स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, सारे काम जो हमारी सरकार के काम नगर निकायों के माध्यम से हुए हैं, उन सब कामों की चर्चा करके जनता के बीच में जाएंगे। और एक बार पुनः नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल खिले, हमें बड़ी सफलता मिले, इस संकल्प के साथ हम लोग जनता के बीच जाएंगे। अनुसूचित जनजाति कितना अहम भूमिका निभाएगी आगामी? हमारे लिए समाज में सभी वर्गों में, समाज के सब वर्गों के लिए हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश सरकार, जिनका साफ कहना है कि जो कार्य समिति की बैठक हो रही है उसका मेन उद्देश्य है सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।